This is Adhar from English Tuition, and today we are going to see the fourth poem, audiobook and summary for the poem named A Thing of Beauty. So let's start. A Thing of Beauty. About the poet. John Keats, 1795 to 1821, was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on the Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. यहाँ पे जो जॉन कीट्स हैं हमारे, वो एक रोमांटिक पोइट हैं और रोमांस यहाँ पे ये वाला रोमांस नहीं है. रोमांस यहाँ पे नेचर नेचर वाला रोमांस है, इन द सेंस कि वो नेचर के दीवाने थे, वो नेचर के बारे में लिखते थे. रोमांटिक पोइट मतलब सम पोएट हु राइट्स अबाउट नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, उससे वो इंस्पायर होकर लिखते थे. So let's start. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for a searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From our dark spirits, such the sun, the moon, trees, the old and young, sprouting a shady boon. From simple sheep, and such are daffodils, with the green world they live in. And clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season. The mid forest brake, rich with the sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from the heavens brink. बहुत अच्छी पोएम है, बहुत साफ दिल से लिखी है, बहुत नेचुरल पोएम है. तो इसको हम समझते हैं. इसमें अगर दिमाग लगाओगे तो भटक जाओगे, अगर इसमें दिल लगाओगे तो निशाने पे पहुंच जाओगे. तो ये बात याद रखना. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब यहाँ पे एक ऐसी मेमोरी, ये एक ऐसी नेचुरल चीज़, जैसे कि पेड़ पौधे पक्षी, नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ऐसी चीज़ जो कि हमेशा एक जॉय रहता है. कोई मेमोरी जो हमने बचपन में हमें मिली, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसकी मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो नेचुरल एक्सपीरियंस हो, आप तारों के नीचे बैठे हो. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीज. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम उसको और मिस करने लगते हैं. जैसे कोई चीज़, कोई समय, जैसे हमारा कॉलेज का समय, तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें हर बार पास्ट में जा जाके उसको याद करते हैं और उसकी लवलीनेस इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. जैसे जैसे हम फिर जॉब करते हैं, देखते हैं हमारे पास टाइम कम बचा है, तो हम टाइम की और उस कॉलेज के दिनों की इज्जत बढ़ जाती है हमारे दिल में, क्योंकि तब हम फ्री थे. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस. कभी भी वो खराब नहीं होगा, कभी भी वो खत्म नहीं होगा. वो एक इमॉर्टल प्लेस बन जाता है हमारी मेमोरी में. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर का मतलब होता है शेड. तो जैसे ये शेड है, तो एक हमारे लिए, हमारी जिंदगी अगर चाहे तपती धूप में भी चल रही हो, लेकिन वो हमारे माइंड में एक एक धूप में छाँव का टुकड़ा हमारे लिए रहता है हमारे दिल में. एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. मतलब जब भी हम उसको याद करते हैं, जब भी हम उसको रिमेंबर करते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं और हमारी ब्रीदिंग क्वाइट हो जाती है. मतलब अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करे ऐसे, तो वो मतलब कि वो कम ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब वो शैलो ब्रीदिंग हो गई. क्वाइट ब्रीदिंग मतलब डीप ब्रीदिंग. जैसे वो कहते हैं ना, डीप ब्रीथ करो.
और हेल्थ तो जब स्वीट ड्रीम्स होंगे तो हेल्थ अच्छी ही होगी आपकी, जब आपकी नींद अच्छी होगी तो वो आपकी हेल्थ को भी अच्छा करता है. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब नियर फ्यूचर में, हम अपने आप को पाते हैं उस थिंग ऑफ ब्यूटी, उस एक्सपीरियंस, उस मेमोरी के पास वापस जाते हुए. अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. वो एक हमारे लिए फ्लावरी बैंड बन जाता है, मतलब जैसे कि फूलों की खुशबू होती है वैसे हमारे लिए बन जाता है वो. और जब भी हम उस एक्सपीरियंस को याद करते हैं या जब भी हम उस एक्सपीरियंस मेमोरी में खोते हैं तो फिर वो हमें फूलों की खुशबू जैसा एक एक्सपीरियंस देता है. स्पाइट मतलब यहाँ पे इंस्पाइट, सो इंस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ. डिस्पॉन्डेंस मतलब दुख के बावजूद, दुख डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ मतलब कमी, कमी ऑफ नोबल नेचर, मतलब नोबल लोगों की कमी या अच्छे अच्छे लोगों की कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज, और इन स्पाइट ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब बुरे दिन भी आ गए हमारी जिंदगी में, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. यहाँ पे ओवर को एज ए स्टाइल में लिखा है पोएट ने, क्योंकि भाई वो पोएट है. तो ऑफ ऑल द अनहेल्दी मतलब हमारे अनहेल्दी वेज, चाहे हम हमारी हेल्थ भी खराब हो जाए या हमारे ओवर डार्केंड वेज या फिर हमारे बुरे काम, हमारे बुरे दिन, मेड फॉर आर सर्चिंग. वो हमारे सर्च, हमारे को हमेशा, मतलब हम उसे हमेशा ढूंढते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें एक पावर देती है, वो हमें डार्क टाइम्स में भी सर्वाइव करने की पावर देती है. जैसे कि कोई अगर बचपन से अब तक, बचपन में बहुत गरीब था और अब वो एक मतलब ठीक ठाक अमीर बन गया है, मेहनत से, अपनी मेहनत से खुद बना है, तो वो हमेशा याद करता रहता है कि वो कैसे बना है, वो अपनी मेहनत को याद करता रहता है. तो उससे उसे हिम्मत मिलती है कि अगर वो उन वहाँ से निकल सकता है तो यहाँ से तो वो बहुत आगे जा सकता है. Made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. पॉल होता है डार्कनेस, पॉल होता है डार्कनेस. तो ये हमारी डार्कनेस की फोटोज हैं. तो चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी अंधेरा आ जाए, लेकिन सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ना कोई जरिया जरूर होता है, कोई ना कोई थिंग ऑफ ब्यूटी जरूर होती है जो कि हमें हेल्प करती है मूव अवे करने से पॉल से. पॉल माने डार्कनेस. फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स सच द सन मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग. मतलब जैसे कि डार्क स्पिरिट से, डार्कनेस से हमें चीज़ें बचाती हैं. जैसे कि सन हो सकता है हमें एनर्जी दे, मून हमें अच्छा लग सकता है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग हमें छाया देते हैं, अच्छे लगते हैं. स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और कुछ लोग भी हो सकते हैं जैसे जाकिर. स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, मतलब और सिर्फ हमें ही नहीं. जैसे एक शेडी बून, जैसे शेडी बून का मतलब होता है वरदान, आशीर्वाद. तो जैसे पेड़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को नहीं, छोटे पौधे, छोटे जानवर, इन सबको भी अपना शेड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शीप, और ये हमारी शॉन है, शॉन द शीप. सो एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स को भी वो शेड प्रदान करते हैं. तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि नेचर डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो सबको इक्वली देता है बिना मांगे, सेल्फलेसली. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन मतलब नेचर, मतलब नेचर के अंदर सबको मिलता है. एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स माने ये होती है रिल जैसे कि एक पानी का छोटा सा झरना, नहर टाइप, नहर टाइप जो होती है उसको रिल्स बोलते हैं. सो दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मतलब सीक्रेट, जो अपने लिए खुद ही, जैसे कि नेचर, नेचर को बचाने की बात हो रही है यहाँ पे. जैसे कि जो पेड़ है वो भी नेचर का पार्ट है, और जो आदमी है वो भी नेचर का पार्ट है. तो नेचर अपने लिए ही, अपने को हेल्प करने के लिए ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी बनाता है. जैसे कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रकृति है हमारी. केन्स द हॉट सन, हॉट सीजन, जैसे हॉट सीजन में एक छाया मिल जाए वैसा नेचर प्रोवाइड करता है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मतलब फर्न्स, फर्न्स होते हैं ये जो हरे हरे हैं ये होते हैं फर्न्स. रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स, और ये हैं हमारे मस्क रोज ब्लॉसम्स. तो बेसिकली यहाँ पे पोएट बार बार एक ही चीज कहना चाहते हैं, हर सेंटेंस के साथ वो दिखाना चाहते हैं कि नेचर कितना अच्छा है, नेचर एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, और हम भी नेचर का पार्ट हैं, एनिमल्स भी नेचर का पार्ट हैं, और प्लांट्स पौधे भी सब नेचर का पार्ट हैं, और सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सब एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि हो सकता है आदमी जो फल खाता है उससे पेड़ उगता है, वही पेड़ आगे चल के हेल्प करता है आदमी को छाया देकर, और एनिमल्स को भी. और वैसे ही जैसे गिलहरी अपने नट छुपा देती है, उसे पेड़ उग जाते हैं. आपने सुना होगा 80% नट्स जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं वो गिलहरी के नट्स से होते हैं. सो ये एक तरीके से तब यहाँ पे लिखा है दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर, मतलब ये उसका खुद के लिए ही एक सीक्रेट है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे नेचर के लिए. रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम, ये तो एक इमेजरी क्रिएट करने के लिए पोएट ने यहाँ पे डाला है. ये होते हैं
फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स, और ये होते हैं फर्न्स। तो ये दिखा रहा है क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें, क्लियर हिल्स हैं, डैफोडिल्स हैं, सिंपल शीप हैं। तो ये सब चीज़ें इमेजरी के लिए हैं. We have imagined, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. And all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. मैंने बहुत सारे समरीज देखे हैं यूट्यूब पे और जहाँ जहाँ पे, लेकिन कहीं पे भी इसका क्लियर मीनिंग नहीं दिया है. तो मैं आपको इसका क्लियर और फाइनल मीनिंग दूंगा जो आपको लिखना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. The grandeur is associated with the mighty dead because the splendor of the deeds inspire us through their sagas. मतलब grandeur इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी. जैसे भगत सिंह थे, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तो वो उनका ग्रैंडोर था. उनको डूम अचीव हुआ, उनको फांसी चढ़ाई थी ब्रिटिशर्स ने. बहुत दुख की बात है, लेकिन उससे उन्होंने आज़ादी पाई, वो उनका ग्रैंडोर था. सो द ग्रैंडोर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, और इसलिए वो माइटी है. बिकॉज द स्प्लेंडर ऑफ द डीड, जो उन्होंने काम करे, इंस्पायर अस थ्रू देयर सागास. उनकी कहानियां हैं, उनके किस्से हैं, उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, आज भी हमें वो इंस्पायर करते हैं. द लेजेंड्स एंड स्टोरीज ऑफ मार्टर्स एनकरेज अस. और उनकी जो मार्टरडम है, मतलब उनकी जो सैक्रिफाइस दिया है उन्होंने देश के लिए और लोगों के लिए, और सिर्फ 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 इंडिपेंडेंस के लिए ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस दिया है, उन सब की स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है और एंकरेज करती है ज़िंदगी में, और हमें आगे जीने के लिए उत्साह उत्साह करती है. मतलब एक तरीके से हम खुश रहते हैं, एक होप देती हैं हमें वो जीने की. ऐसा नहीं कि सब अंधेरा है, अंधेरे के आगे लाइट है, ऐसा एक वो हमें प्रतीत कराती है. थ्रू देयर लेजेंड्स द माइटी डेड कंटिन्यू टू लिव. अपने लेजेंड्स के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू, दे कंटिन्यू टू लिव. वो अभी भी जी रहे हैं. एंड टू बी एक्टिव एज स्पिरिचुअल पावर्स. वो आज भी जी रहे हैं अपनी कहानियों के थ्रू, हमारे दिल में जिंदा है. सो ये थी ये पोएम, और ये बहुत अच्छी पोएम है. इसको मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा और एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे बिल गेट्स हैं, जब बिल गेट्स कुछ नहीं थे तो वो एक स्टेशन पे, एक ट्रेन स्टेशन पे हर दिन अखबार लेते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. और ये कहानी मैंने पढ़ी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो हर दिन अखबार लेते थे, लेकिन तब वो पैसे नहीं चुका सकते थे, और जो अखबार के स्टॉल का मालिक था वो सिर्फ उन्हें फ्री में दे देता था. जब बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बहुत प्रॉफिट में आ गई, तो उन्होंने कहा कि आज मैं इनका हिसाब चुका देता हूँ. लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो मालिक कहता है कि मैंने तुम्हारी तब मदद करी थी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और मेरे पास भी कुछ नहीं था. तुम मेरी तब मदद करना चाहते हो जब तुम्हारे पास कुछ है, तो तुम मेरा उधार कभी नहीं चुका सकते. तो ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, मतलब बिल गेट्स की लाइफ में. और वो रिकाउंट करते हैं इसको कि मतलब जब उनके पास कुछ नहीं था तब उन्होंने हेल्प करी थी. तो वो हेल्प करना किसी का एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. नेकी करना बिना किसी सेल्फिश रीज़न के एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. आप दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई बच्चे भरना चाहता है अपने इंस्टीट्यूट्स में, और वो उनसे सिर्फ बच्चों को एज अ आईडी देखते हैं, स्टूडेंट आईडी देखते हैं, जिससे उन्हें फीस मिलेगी. लेकिन बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो कि आपको सही गाइडेंस देंगे, सही एक्सपीरियंस देंगे. इवन पैसा देने के बाद भी लोग नहीं अच्छी गाइडेंस, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देते. तो वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. जब आपको बहुत मदद है, जब आपकी ज़िंदगी खतरे में है, जब आपको कुछ बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की, या तो पैसे की, हेल्प की, सपोर्ट की, तब आपका कोई दोस्त आपकी मदद करे आके उस मुसीबत के समय में, बिना किसी सेल्फिश रीज़न के, तो वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. और इसीलिए हम दूसरों की स्टोरीज से भी रिलेट करते हैं. इस स्टोरी की बात नहीं कर रहा मैं, इस स्टोरी की बात कर रहा हूँ. जैसे कि मिल्खा सिंह, उनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रगल, कैसे उन्होंने, कैसे कहाँ से आए और क्या क्या जीता उन्होंने, कौन सी रेस जीती. उन्होंने वो जो रेस हारे, आज भी उनका दुख, आज हमें भी पता है उसका दुख, और हमें भी सताता है उनका उस हार का जो रशिया में हुई थी. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, और नेचर तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है ही. तो यही थी ये पोएम, और थैंक यू इसको सुनने के लिए, और होप करता हूँ कि आपको समझ आए. चलो बाय.